वेलकम है आप सभी का लॉ वाइन में। आज का हमारा टॉपिक है लोक अदालत। स्टार्ट करेंगे। लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत से ही समझ में आ रहा है कि पीपल की कोर्ट। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो लोक अदालत एक तरीके से बहुत हेल्पफुल है कि हम अपने केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा सकें। हम तो लोक अदालत हमारे पास एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने डिस्प्यूट्स को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवा सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे कॉन्सेप्ट से। पहले हम जान लेते हैं लोक अदालत होती क्या है। लोक अदालत पीपल की कोर्ट होती है, पीपल्स कोर्ट होती है। ये किससे रिलेटेड है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। लोक अदालत जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के थ्रू इस्टेब्लिश की गई है। पूरा टॉपिक लोक अदालत एक्ट 1987 में चैप्टर 6 में फ्रॉम सेक्शन 19 टू 22 पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये एक बॉडी है जो कि स्टेब्लिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नहीं बनाई गई है, ये एक स्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि कोई कोर्ट की फीस नहीं होती है। अगर कोई केस है जो कि ऑलरेडी रेगुलर कोर्ट में फाइल्ड है, तो जो आपकी जो फीस होती है वो रिफंड हो जाएगी अगर आपका जो डिस्प्यूट है वो लोक अदालत में सुलझ जाता है तो। इस वजह से हमारा जो लोक अदालत है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पार्टीज मस्ट एग्री फॉर सेटलमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज। भाई पार्टीज की सहमति बहुत जरूरी होती है। द पार्टीज, बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री फॉर सेटलमेंट कि हाँ, हमें अपना डिस्प्यूट लोक अदालत के थ्रू सॉल्व करवाना है, रिजॉल्व करवाना है। पार्टीज अपना डिस्प्यूट कंसिलिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज के थ्रू सॉल्व करवा सकती है। इट प्रोवाइड्स फास्ट, स्पीडी एंड वॉलेंट्री सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। वॉलेंट्री मीन्स म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टीज। लोक अदालत केसेस लाइक मैट्रिमोनियल केसेस हो सकते हैं, मनी क्लेम्स हो सकता है, या पार्टीशन के लिए सूट हो सकता है, एक्सेट्रा आर फॉल अंडर लोक अदालत। क्रिमिनल केसेस लोक अदालत नहीं देखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंपल प्रोसीजर एंड क्विक रेजोल्यूशन। सो यहाँ हमारा काम जल्दी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, फ्रेंडली एंड इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ लोक अदालत, जिसे हम कंपोजिशन 1+2 के फॉर्म में याद रखेंगे, जिसमें एक चेयरमैन होता है, वन चेयरमैन होता है। चेयरमैन तो एक ही होता है। चेयरपर्सन होता है जो कि जुडिशियल ऑफिसर रह चुका होता है, या तो है या तो रह चुका होता है। ठीक है, बाकी जो 2 मेंबर्स होते हैं वो आपके अदर पर्सन होते हैं। लॉयर हो सकता है, एडवोकेट या लॉयर बोलो, सोशल वर्कर हो सकता है, या तो एक्सपर्ट हो सकता है। द मेंबर ऑफ द लोक अदालत एज अपॉइंटेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। तो यहाँ हम 5 लेवल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा है स्टेट लेवल, जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। कहाँ कंडक्ट होता है? हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमिसेस में ये कंडक्ट किया जाता है। सेकंड हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। और कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। थर्ड हमारा तालुक लेवल है, जिसको हम तहसील लेवल भी जान सकते हैं। ये हमारा तालुक लीगल सर्विस कमिटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तालुक कोर्ट में, यानी तहसील में किया जाता है। फिर हमारा आता है हाई कोर्ट लेवल, जो कि हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि कहाँ होता है? हाई कोर्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लेवल होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो हमने 5 अथॉरिटीज के बारे में बात कर लिया। दीज अथॉरिटीज कैन ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट एनी प्लेस एट एनी टाइम और फॉर एनी एरिया और ज्यूरिडिक्शन, जैसा उन्हें सुटेबल लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉग्निजेंस ऑफ केसेस। कौन कौन से केसेस हैं जो लोक अदालत देखता है? एक पेंडिंग केसेस देखता है, प्री लिटिगेशन केसेस देखता है, लेकिन कभी भी क्रिमिनल केसेस नहीं देखता। ठीक है, पेंडिंग केसेस की बात करते हैं, वो केसेस जो कि अभी भी कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उन केसेस को हम लोक अदालत में रिफर कर देते हैं। अगर पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट है, दोनों पार्टीज ने हाँ किया कि हम अपना केस लोक अदालत में रिफर करेंगे, उसके थ्रू अपना केस डिस्प्यूट सॉल्व करवाएंगे, या तो एक पार्टी एग्री कर रही है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी है, और या तो कोर्ट को खुद से लगता है कि हाँ, ये मैटर जो है वो सेटलमेंट के लिए सुटेबल है, तो कोर्ट क्या करेगा? केस को लोक अदालत भेज देगा। सेकंड केसेस जो लोक अदालत देखता है वो प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं। ये इसमें बोलता है कि देयर इज अ डिस्प्यूट बट केसेस आर नॉट येट फाइल्ड इन कोर्ट। डिस्प्यूट तो है, लेकिन अभी जो केसेस है वो कोर्ट में फाइल्ड नहीं किए गए। ऐसे केसेस को, ऐसे डिस्प्यूट्स को हम प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स कहते हैं।
ये प्री लिटिगेशन केसेस कब लोक अदालत जाएंगे? अगर पार्टी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी या अथॉरिटी को अप्लाई करती है, कोई भी एक पार्टी करती है, तो सेकंड अदर पार्टी को सुनने के बाद ये जो मैटर है वो लोक अदालत में रिफर कर दिया जाएगा। तो इससे हमारा समय और पैसा दोनों बचता है। तो पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन केसेस जब ये लोक अदालत में रिफर कर दिए जाते हैं तो लोक अदालत फॉलो करती है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी, ठीक है, लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है और ट्राई करती है कि इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है तब क्या करता है, पेंडिंग केसेस होते हैं उन्हें वापस उसी कोर्ट में भेज दिया जाता है और जहां से वो छोड़े गए होते हैं वहीं से उनकी प्रोसीडिंग आगे स्टार्ट होती है या रिज्यूम्स करती है, ठीक है। और प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसमें जो आपकी लोक अदालत होती है वो एडवाइस करेगी पार्टी को कि आप लीगल रेमेडी कोर्ट में लेने का प्रयास करें। लोक अदालत के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। पहला है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। लोक अदालत कैन नॉट डील विद क्रिमिनल केसेस दैट आर नॉन कंपाउंडेबल। मैंने बोला था क्रिमिनल केसेस को नहीं ये डील करता है, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, सीरियस ऑफेंसेस हो गया। ओनली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस यानी कि माइनर ऑफेंसेस को ही ये लेता है। लोक अदालत केवल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को ही लेता है। सेकेंड हमारा है नो डिसीजन ऑन मैरिट्स। मैरिट्स पे कोई भी डिसीजन नहीं देता, यानी कि लोक अदालत कैन नॉट डिसाइड अ केस ऑन मैरिट। मैरिट पे केस नहीं डिसाइड कर सकता है। इट ओनली वर्क ऑन म्यूचुअल सेटलमेंट। भाई दोनों पार्टी की सहमति बहुत जरूरी होती है। थर्ड हमारे पास है नो यूनिलेटरल डिसीजन। कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होता, यानी कि लोक अदालत कैन नॉट फोर्स अ डिसीजन ऑन एनी पार्टी। सेटलमेंट मस्ट बी वॉलेंट्री, आपसी सहमति से होनी चाहिए, विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज होनी चाहिए, और एक डिसीजन किसी दूसरी पार्टी पे हम थोप नहीं सकते। फोर्थ एक्सेप्शन हमारा है नॉन सुटेबल केसेस। अगर कोर्ट को लगता है कि जो केस है वो सेटलमेंट के लिए फिट नहीं बैठता है तो वो केस लोक अदालत में रिफर नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन देखने के बाद हम कुछ पावर्स भी देख लेते हैं लोक अदालत की क्या क्या होती हैं। सबसे पहली पावर होती है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, यानी कि जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होती है वैसी सेम पावर लोक अदालत के पास होती है। क्या कर सकता है, समवन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। विटनेस को बुला सकता है सम्मन भेज के। एग्जामिन देम ऑन ओथ, उन्हें ओथ पे एग्जामिन भी कर सकता है, विटनेस को एग्जामिन भी कर सकता है। रिसीव एविडेंस, और एविडेंस भी रिसीव कर सकता है ऑन एफिडेविट्स, ठीक है, यानी कि एफिडेविट पे लिखकर भी एविडेंस ले सकता है। सेकेंड पावर जो लोक अदालत के पास होती है वो है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि इट कैन ऑर्डर पार्टी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। किसी भी पार्टी को यानी कि पब्लिक रिकॉर्ड को मांग सकती है, डॉक्यूमेंट को मांग सकती है, किसी को बुला के पूछताछ कर सकती है, ठीक है, एंड चेक रिकॉर्ड एंड एविडेंस। थर्ड इसके पास जो पावर है वो रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। लोक अदालत एफिडेविट्स पे एविडेंस ले सकती है, हमने आपको बता दिया। कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एविडेंस को रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट पावर जो लोक अदालत के पास होती है, रिक्विजिशन ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड। इट कैन कॉल फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। नेक्स्ट पावर, पावर टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स फ्लेक्सिबली। लोक अदालत इज नॉट बाउंडेड बाय स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रूल्स, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्विटी। बताया हमने कि ये क्या करती है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले एंड लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रूल नहीं है, यहाँ पे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हम लोक अदालत के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला हमारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम का केस है। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट कंपनसेशन डिस्प्यूट होता है। इसमें इंजर्ड पर्सन और जो इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है कंपनसेशन अमाउंट को, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, बैंक लोन या रिकवरी केसेस होते हैं जिसमें डिस्प्यूट होता है कि अनपेड लोन्स के लिए यहाँ पे जो बैंक है और जो बोरोवर है एग्री करता है कि वो अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे या इंस्टॉलमेंट्स को रिड्यूस कर देंगे। लोक अदालत ने अगर आपका कोई मैटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है तो वो कुछ डिसीजन भी देगा, इसे हम अवार्ड कहते हैं, ठीक है। ये अवार्ड जो होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होती है, यानी कि पार्टी पे फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है कि आपको ये डिसीजन मानना ही मानना है, आपको ये अवार्ड मानना ही मानना है। इसे हम सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। अवार्ड के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं लाई होती है। इट इज़ वॉलेंट्री, यानी कि म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज पे ये हमें मिलता है। हमने जान लिया है कि लोक अदालत एक पीपल्स कोर्ट होती है जो कि इस्टेब्लिश्ड की जाती है बाय गवर्नमेंट, ठीक है। लोक अदालत डज नॉट डिसाइड द केस ऑन मैरिट्स लाइक अ रेगुलर कोर्ट की तरह, वो मैरिट्स पे केसेस को नहीं डिसाइड कर सकती। लेकिन जो परमानेंट लोक अदालत होती हैं वो केस को डिसाइड कर सकती हैं ऑन मैरिट्स पे इफ पार्टीज डू नॉट एग्री टू सेटल।
लोक अदालत हमने जान लिया कि ओनली फैसिलिटेट्स करेगी, कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़ लाने का प्रयास करेगी। जो परमानेंट लोक अदालत होती है, वो एग्ज़िस्ट करती है ऑल द टाइम एंड इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल टू हियर। इसी के साथ हमारा लोक अदालत का टॉपिक होता है समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।